नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। नगर निगम का कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम की कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव के दौरे पर थे। आज रमन सिंह ने सबसे पहले तो आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी। भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, वैष्णव समाज के भवन का उद्घाटन किया और आखिरी कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम की कार्यक्रम में पहुंचे और पेड़ भी लगाया और पेड़ वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री मोदी का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है, एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसके द्वारा भारत की जलवायु में सुधार होगा, वातावरण में भी सुधार आएगा। स्वस्थ वातावरण में आम आदमी भी स्वस्थ रहेंगे। आज हमने पेड़ वितरण किया और हर किसी को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे एवं पार्षद गणों की उपस्थिति में पेड़ वितरण का कार्यक्रम एवं पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया। वैष्णव समाज के भवन के लिए वैष्णव समाज को बधाई दी। राजनांदगांव में वैष्णव समाज के ही राजा थे जिन्होंने बीएससी मिल, रेलवे पटरी, दिग्विजय स्टेडियम और जितना भी विकास हुआ है वैष्णव राजाओं के कारण हुआ है। चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के माध्यम से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। अपनी माँ के नाम से, और उस दिन से इस अभियान की शुरुआत हुई जिसे नाम दिया गया एक पेड़ माँ के नाम। और यह आह्वान, मोदी जी का यह आह्वान जन आंदोलन बन चुका है। हमारे बीच पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग जी उपस्थित हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कृपया आएँ और संतोष पांडे जी का स्वागत करें। मोहित गर्ग जी, सुश्री सुरुचि सिंह जी सीओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर पालिका निगम श्री अभिषेक गुप्ता जी, आपसे आग्रह आप आएँ और संतोष पांडे जी का स्वागत करें। अभिषेक गुप्ता जी, श्री किशोर यादव जी नेता प्रतिपक्ष, आपसे यूके राम टेकी जी, खाती जी, अशोक देवांगन जी, अनूप पांडे जी, आप सभी से आग्रह है कि मंचस्थ समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्र वैष्णव जी, आपसे आग्रह कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। अकरम कुरैशी जी, आपसे भी आग्रह कृपया। पुनः सभी उपस्थित अतिथिगणों एवं समस्त यहाँ उपस्थित माननीय जनता का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी वास्तव में इस देश में जब जब कोई भी कार्यक्रम किया है तो मैं पलट रहा था कि जितने भी कार्यक्रम हो इस देश के अंदर हो, चाहे विदेश में हो, चाहे संपूर्ण विश्व के लिए हो, तो कहीं ना कहीं वो संदेश देने वाला रहा।
जो G20 का भी जो जो सिंबल था, उसमें भी एक पेड़ का, और उन्होंने क्या कहा, वन अर्थ, यानी पूरी पृथ्वी को, और जोड़ करके उन्होंने बता दिया कि भारत ही है जो कहती है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी जो धरती है ये हमारा कुटुंब है, ये पूरे विश्व के हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से ये जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, ये डाइवर्सिटी के विषय में जिस प्रकार से उनका चिंतन है, जंगलों के विषय में जिस प्रकार से उनकी फॉरेस्ट्री के विषय में सोच है, पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया। और जो एक पेड़ मां के नाम, आज पूरा देश, जैसे घोषक ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी, सभी हम भी यहां से जाएंगे तो अपने अपने मां के नाम लगाएंगे। मैं जब छोटा था, हमारी माँ यही कहती थी, बेटा रात हो गया है, शाम, अब पेड़ को नहीं छूते, शाम हो गया है, बरगद है नजदीक में तो वहां दीपक रखो। पीपल के नीचे शनिवार को दीपक रखने से तुम्हारे ग्रह गोचर शांत होंगे। तुलसी माता है, शाम को दीपक रखो। वास्तव में जो हमारे, और इसीलिए ये तो पेड़ की बात है, हमारे जितने भी मूक पशु हैं, क्या है तो बोले ये सहड़ा दे, किंतु उसके बाद हम रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समाचरी। आइए हम उसी भावना से आगे बढ़े और आज यहाँ से हम एक संकल्प लेकर के, और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी प्रेरणा से और पूरे प्रदेश में जिनसे हम कुछ सीखते हैं, यहाँ से कुछ लेकर के जाएं और ऐसा प्रेरित करें कि पूरा गांव का गांव, इधर रास्ते में जैसे चलते हैं ब्रिज के नीचे तो बड़ा सुंदर दिखता है वो पेड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी अभियान, हर शहर, हर गांव, हर बस्ती और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये अभियान, एक पेड़ मां के नाम, और आपकी और आपकी भावना के साथ उस जननी को याद करते हुए जिनकी वजह से आपका अस्तित्व है, ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। और राजनांदगांव में बहुत ही बेहतर आयोजन आप सबने किया, और उस आयोजन में उपस्थित रमेश पटेल जी, नीरू शर्मा जी, संतोष अग्रवाल जी, खूबचंद जी, दिनेश गांधी जी, राजन बोलछा जी, राजेश श्यामकर जी, कोमल सिंह राजपूत, रविंद्र वैष्णव। पेड़ के लिए इतनी चिंता क्यों है? पूरे दुनिया के अंदर आज एक ही बहस चल रहा है, और पूरे दुनिया के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समिट में मूल विषय जिस पर सारे दुनिया के प्रधानमंत्री और विशेषज्ञ बात करते हैं, वो पर्यावरण की बात करते हैं, जल संरक्षण की बात करते हैं, ओजोन लेयर टूट रहा है उसकी बात करते हैं, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है उसकी बात होती है। और सबसे बड़ी चिंता इसलिए है कि दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा यदि जल नहीं रहा, पेड़ नहीं रहे, तो आप और हम जो आज घूमते फिरते दिख रहे हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जल है तब तक जीवन है, वृक्ष है तब तक जीवन है, इसलिए बचाना हमारी मजबूरी है और हमारी आवश्यकता है, दुनिया की मजबूरी है। और बहुत लंबी लंबी बहस चलती है। ये जो
मोनोऑक्साइड, ये जो हमारे कोयला फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, जमीन के अंदर से जो कोयला निकलता है वो भी कभी पेड़ था और वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उससे जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो पूरा प्रकृति को प्रदूषित कर रही है। हम पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटने से न केवल जिस प्रकार के मौसम में परिवर्तन आए, जहाँ बारिश होगी बहुत बारिश होगी, नहीं तो बारिश नहीं होगी, आधे घंटे में जलमग्न हो जाता है और पूरे दिन भर और महीने भर बारिश नहीं होती। ये प्रकृति का नए रूप देखने को मिल रहा है और उसके लिए दोषी हम हैं कि सारे जंगल का हम काटते चले जा रहे हैं। जंगल यदि कट गया तो बादल रुकेगा कैसे? वृक्ष ही उसको आकर्षित करता है, वृक्ष ही उसको रोकता है। इस प्रकार की प्रकृति से बचने के लिए मैं एक कल आर्टिकल पढ़ रहा था, चारों तरफ समुद्र दिखता है, सब दिखता है, तो फिर पानी की कमी कैसे? भाई काहे चिंतित है पूरे वैज्ञानिक, बड़े बड़े माथा फोड़ रहे हैं। कल उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है और जो पानी जितना उपलब्ध है उसका सबसे बड़ा हिस्सा 93-94% पानी समुद्र के जल के रूप में है, जिसको आप पी नहीं सकते, उपयोग नहीं ला सकते, खेती में नहीं ला सकते। यानी 94% पानी आपके कोई काम आने का नहीं। बाकी पानी कहाँ से आता है? तो ग्लेशियर जो है, समुद्र पहाड़ के बर्फ के पहाड़ जो हैं, बाकी पानी ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है हजारों हजारों साल से उत्तर और दक्षिण ध्रुव में, उसमें पानी का हिस्सा है। तो फिर पीने लायक पानी कितना है इस पृथ्वी में? आपके और हमारे लायक पानी कितना है? नीचे जल, पृथ्वी के नीचे नदियों में बहता हुआ पानी, तालाब का पानी, ये मानसून से वही पानी रिसाइकिल होकर गिरता, कितना है? आपको भी आश्चर्य होगा इस आंकड़े को देखने के बाद। 0.5% वाटर ही इस दुनिया के लिए उपलब्ध है, 0.5% पानी, उसको भी आप प्रदूषित कर रहे हैं। जो आपके लिए अमृत है उसको नष्ट कर रहे हो। 0.5% में आपको पूरे पृथ्वी को चलाना है, उसके बाद भी खिलवाड़ हो रहा है उस पानी के साथ, आप उस पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये इस प्रकार की यदि प्रकृति के साथ, जल के साथ जिस प्रकार के हम व्यवहार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पृथ्वी के लिए एक संकट होगा, एक संकट के बादल छाएंगे। आज वृक्षारोपण की बात होती है, एक उस प्रकृति से जुड़ने के लिए और इस प्रकृति को बचाने के लिए आपकी और हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें हम सबका योगदान हो। और आज मैं सबको शुभकामना और बधाई देता हूं, जो मंच में बैठे हुए हमारे अतिथि हैं। हमारे अतिथिगणों के कर कमलों से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम पे दुर्गेश कुमार आ जाएं। ये हरियर मित्र है और आपके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान खिलेश्वर प्रसाद साहू सर को चिल्लाओ ना यार, बुलाओ ना। ये सर आप सर के सामने बुला लेते ना। ये पौधा वितरण का कार्य श्री अभिषेक गुप्ता जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रव्यापी अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर
पूरे देश में एक वृक्ष माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और ये पूरे देश के हर शहर, हर गांव, हर गली में हो रहा है। नगर निगम द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें वृक्ष का वितरण भी हुआ और पर्यावरण बचाने की चिंता भी हुई। यहाँ हमारे सांसद महोदय भी उपस्थित थे, पार्षदगण भी उपस्थित थे, जिलाधीश, एसपी और बाकी अधिकारी भी उपस्थित थे। बहुत बड़ी संख्या में बहनें थी और सबने संकल्प लिया पेड़ न केवल जाकर ले जाएंगे बल्कि रक्षा की जवाबदारी भी हमारे हाथ में है, और पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए पेड़ आवश्यक है। ये हमारी मजबूरी है। यदि हम वृक्ष को नहीं बचाए, पानी को नहीं बचाए तो पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए 22 से सत्र होगा, छोटा सत्र है मगर महत्वपूर्ण सत्र है। सरकार के परफॉर्मेंस भी दिखेगा, विपक्ष के प्रश्न भी आए हैं, ध्यानाकर्षण भी है, स्थगन के भी विषय की चर्चा हो रही है। कुल मिला के बहुत सारे विषयों पे, महत्वपूर्ण विषयों पे इस विधानसभा में चर्चा हो।